वो गा के सुनाइए हम। यीशु तेरी पनाह में। वाह, बहुत खूब। सिंड्रेला, यू आर वेरी ब्लेस्ड। आप ये मेरी मम्मी खुदा के पास है, 3 साल हुए मम्मी को खुदा के पास जाकर, और मेरा एक बड़ा भाई है जो लंदन में रहता है। अच्छा, सिंड्रेला, आपके साथ बचपन में बहुत ही दर्दनाक एक हादसा हुआ, उसके बारे में आप हमारे साथ बातचीत करना चाहेंगे? कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि यार बचपन के दिन बड़े अच्छे थे, आई विश आई कुड गो बैक देयर, या काश कि वहीं पे सब कुछ फ्रीज हो जाता। आई थिंक डिफरेंटली। मैं नहीं चाहती कि मेरा बचपन फ्रीज हो जाए। इट वाज नॉट ऑल दैट ग्रेट। मतलब मम्मी पापा के कई सारे दोस्त थे जो घर पे आते जाते थे, तो वैसे इतने सारे लोगों के बीच एक थे ऐसे व्यक्ति जो एक्चुअली में मेरे नाना के उम्र के हैं। मेरे मम्मी उनको पापा बुलाती थी, तो हमारे घर पे वो हमेशा आया करते थे। जब मैं 11-12 साल की थी तब मेरी मम्मी बीमार पड़ी थी। मम्मी की किडनीज फेल हो गए थे, तो उनको जसलो हॉस्पिटल जाना पड़ता था फॉर डायलिसिस। तो ऐसे होता था कि हफ्ते के 2 दिन प्रीटी मच पूरे दिन मम्मी पापा घर पे नहीं होते थे, सिर्फ रात में घर पे होते थे। और ये बात हमारे क्लोज फ्रेंड्स को सबको पता था कि मम्मी डायलिसिस में थी। एक ऐसा दिन था जब मम्मी पापा चले गए हॉस्पिटल डायलिसिस कराने के लिए, और मेरे भाई बाहर खेलने चले गए शाम को। तब ये व्यक्ति हमारे घर पे आए थे। मैं अकेले घर पे बैठी थी। इनफैक्ट मैंने नई ड्रेस पहनी थी और मैं घर को सजा रही थी, बहुत खुश हो रही थी। आई वाज लाइक डूइंग ऑल द इंटीरियर्स ऑफ माय हाउस, और ये अंकल अचानक से घर पे आए एक फ्लॉपी देने के बहाने। इनफैक्ट उसमें मेरे सारे फोटोज थे जो उन्होंने लिए थे। तो जब वो आए वो फ्लॉपी देने के लिए, तो फ्लॉपी तो शायद बहाना था उनके लिए। उन्होंने ऐसी कुछ हरकतें की मेरे साथ उस दिन which should not happen with any child, I would think. Without getting into details, I would still say कि उन्होंने मुझे ऐसे छुआ था और इतने जगहों पर छुआ था that even my body gave up. At some point ऐसे जैसे शरीर में घृणा आ जाती है when you start hating everything that's happening. और शायद आधा पौना घंटा ऐसे थे वो. It was so uncomfortable and for me, I froze. मेरे लिए शायद लम्हा वहीं थम गया। I could not even move a muscle. मैं अपनी उंगली तक नहीं उठा पा रही थी। मैं बुद्ध बट कर वहाँ पर खड़ी थी और जो कर रहा था वो कर रहे थे। And the man was without conscious. बस उन्होंने आधे पौने घंटे जो कर रहा था वो करे और फिर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे होंठ सूज गए थे और खून बह रहा था मेरे होठों से। That's really not how first kiss should be for any girl, right? And like I said, thank you. उनको लोग बहुत जानते हैं, बहुत मानते हैं। हमारे परिवार में वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास मम्मी पापा जाकर सब कुछ पूछते थे। बहुत ही भरोसे के आदमी। बहुत भरोसे के, मतलब एवरी डिसीजन वाज पास्ट हिम। उनकी उम्र करीबन कितने साल की होगी? तब शायद वो 55 साल के थे। और आपकी उम्र 12 साल की थी करीबन। ठीक जी। कई महीनों तक मैं रोई, कई सालों तक मैं रोई। कई बार मैं उनसे भागती रहती थी। उनसे हमेशा सामना होता था। उसके बाद भी वो घर आते थे? जी, हमेशा घर आते थे। वो हमेशा घर आते थे, लिविंग रूम में बैठे थे, मैं भागकर बेडरूम पे बैठती थी। क्रोध आता था उन पर, गुस्सा आता था कि ऐसे कैसे हो सकते हैं लोग। मैं उनके पोती की उम्र की हूँ। बट यू डिडंट टेल योर, आप अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाए? मैं बता नहीं पाई। मुझे लगता था कि शायद वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं पाएंगे डायलिसिस के लिए। उनकी सेहत पे असर होगा। जी। एंड इफ यू स्किप वन डायलिसिस दैट्स लाइक इट। करेक्ट। तो मुझे ऐसे लगता था कि हाउ डू आई टेल, किन शब्दों से उनको बताऊं कि कैसे बताऊं मैं उनको कि ये आदमी जिस पे आप इतना भरोसा करती हैं, Exactly. इसने आपकी बच्ची के साथ ऐसा किया। Exactly. फिर उसके बाद भी इनफैक्ट उन्होंने 2-3 बार कोशिश करी थी और मैं भागती थी या मैं उनको एकदम हाथ लगा ऐसे कर देती थी कि जिस दूर हट जाती थी। जी। आपने कभी अपने माँ बाप को बताया उस व्यक्ति के बारे में? जी, 4 साल पहले। इनका क्या रिएक्शन था उस वक्त माँ बाप का? माय मॉम वाज शॉक्ड। मतलब शॉक होने के अलावा माय मॉम वाज लाइक तूने पहले क्यों नहीं बताया। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ओपन फोरम रखा हमेशा कि कुछ भी बोलना आके हमें बोल सकती तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वी विल हैंडल व्हाटएवर कम्स। बट ये एक ऐसा हिस्सा है मेरी लाइफ का जो मैं आसानी से नहीं बोल पाती। इसका मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स सपोर्टिव भी हैं और ओपन भी हैं, हर चीज़ आप अपने माँ बाप से बिना झिझक बोल सकती हैं, फिर भी बच्चों को डर होती है, झिझक होती है ये बात करने की, और माँ बाप को चौकन्ना रहना चाहिए। जी। मुझे बताइए कि आज आप उस दौर से गुजर चुकी हैं, आप उसको पीछे छोड़ पाई हैं? Absolutely. I think if this incident has to haunt somebody, it should haunt him. Why me? मैंने तो कुछ गलत किया नहीं। ये बहुत सही कहा आपने, और ये चीज़ मैं घर पे सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप में से अगर कोई बाल यौन शोषण का शिकार है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार है,
तो इसमें आपकी कोई खता नहीं है। आपको बुरा बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए, गिल्टी बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए। बुरा उस व्यक्ति को महसूस होना चाहिए जो आपके साथ, जिसने आपके साथ ऐसा किया है। जब ऐसे कुछ होता है हमारे साथ, इट्स इम्पोर्टेंट टू वेंट, राइट? इम्पोर्टेंट है चुप्पी तोड़ना। मुझे लिखना बहुत पसंद है, आई लव टू राइट। जी। और जैसे मैं गाने लिखते गई तो मेरे सारे अंदर की फीलिंग्स अब बाहर आने लगी। पर वो गा के सुनाइए हम। जी। मासूम था, अनजान था, अकेला, अपनों ने ही इस मासूमियत को छेड़ा। खामोशी बन गई थी मेरा सहारा, पर खामोश दुआ को भी तूने है समझा। महफूज हूँ मैं तेरी पनाह में, महफूज हूँ मैं यीशु तेरी पनाह में। वाह, बहुत खूब। सिंड्रेला, यू आर वेरी ब्लेस्ड। आप ये बात हमारे साथ बांट रही हैं, देश भर में लोग आपकी बात आज सुन भी रहे हैं। आपके दोस्तों ने ना आपको कहा नहीं कि ये मत बोलो? मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि सिंडी तेरी तो शादी भी नहीं हुई है अब तक, तू तो सिंगल है। तो मैंने कहा शायद इस शो के बहाने कोई मिल जाए। आई थिंक अगर ये सारी चीजें जानने के बावजूद अगर कोई लड़का मुझे प्यार नहीं कर सकता, अगर वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, तो उसका कोई हक नहीं बनता मुझसे शादी करने के बारे में सोचना भी। आई थिंक इट डजंट डिजर्व मी। नहीं है। जी, वो मेरे लायक ही नहीं है। बिग डील। दैट्स इट। आपकी कहानी से बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे माँ बाप को फायदा होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।